साल था 1162। मंगोलिया के क्यात कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने अपनी कसकर बंद की हुई मुट्ठी खोली तो वहाँ मौजूद हर शख्स की रूह कांप जाती है, क्योंकि बच्चे के हाथ में गहरा लाल रंग का खून का थक्का दिखाई देता है। उस खून के थक्के को देखकर वहाँ खड़ा एक बहुत बड़ा जादूगर उस बच्चे को गोदी में लेता है और ये भविष्यवाणी करता है कि ये बच्चा सिर्फ कबीलों का सरदार नहीं बनेगा, बल्कि ये तो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके सामने दुश्मन थर थर कांपेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और ये छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है। जादूगर की भविष्यवाणी सच होती है। ये छोटा बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा योद्धा और क्रूर शासक बनता है, जो इतना क्रूर था जिसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और तो और ये अपने सगे भाई को भी मौत के हवाले कर देता है। इस खतरनाक और क्रूर राजा का नाम था चंगेज खान, जिसने 4 करोड़ लाशों के ऊपर मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। आइए जानते हैं एक नन्हा बच्चा तैमुजीन कैसे बनता है दुनिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज खान, और आखिर कहाँ है चंगेज खान की कब्र जिसे 800 साल बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया। इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1171। चंगेज खान के पिता यसुगई जो अपने कबीले के मुखिया थे, वो पड़ोसी कबीले तातार के मुखियाओं के साथ दावत में थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तातार कबीले वाले उनके खाने में जहर मिला देंगे। खाना खाते ही यसुगई की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद तैमुजीन और उसकी माता को उनके खुद के कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। उस रात तैमुजीन ने अपनी आंखों से अपने लोगों की गद्दारी देखी थी। अपने परिवार की गद्दारी ने तैमुजीन की आंखों में बदले की आग जला दी थी। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में ताकतवर ही जिंदा रहता है। जैसे जैसे तैमुजीन बड़ा हुआ उसने अपनी सेना बनानी शुरू की। उसने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अपने पिता के पुराने दोस्त तारुल खान से हाथ मिलाया और अपने बचपन के पक्के दोस्त जमुका को अपनी सेना में शामिल किया। जमुका चंगेज खान की तरह ही एक बहुत अच्छा योद्धा था। इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर पास ही में मौजूद मरकित कबीले पर आक्रमण कर दिया। एक्चुअली मरकित कबीले के लोगों ने चंगेज खान की पत्नी को बंदी बना लिया था। बदले की आग में जलता हुआ चंगेज खान इस कबीले के हजारों लोगों को मार देता है और कबीले की बची हुई महिलाओं को अपना निजी गुलाम बना लेता है। चंगेज खान ने मरकित कबीले के बच्चों को भी मार दिया था ताकि बड़े होकर कोई उसके सामने सर ना उठा सके। इस युद्ध के बाद चंगेज खान का दोस्त जमुका घमंडी हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि चंगेज खान से ज्यादा बेहतर योद्धा वो है। इस बढ़ते हुए घमंड ने दोनों दोस्तों के बीच में दरार पैदा कर दी। चंगेज खान जामुका से अलग हो जाता है और अपनी अलग सेना बनाता है। ये बात जामुका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो इसको गद्दारी मानता है। वो आसपास मौजूद 15 कबीलों को एकजुट करता है और 30,000 सैनिकों की बड़ी सेना लेकर चंगेज खान पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध का नाम था द बैटल ऑफ दलन बलजुत, जो 1187 में दो दोस्तों के बीच में लड़ा गया था। इस भयंकर युद्ध में हजारों बेगुनाह मारे जाते हैं और चंगेज खान की एक बहुत बुरी हार होती है। इस युद्ध में चंगेज खान अपनी जान बचाकर पहाड़ों में भाग जाता है, लेकिन उसके मंत्री और सैनिक पकड़े जाते हैं। जमुका उन मंत्रियों और सैनिकों को एक बहुत भयंकर सजा देता है। जमुका 70 बड़ी कढ़ाइयों में पानी उबालकर उन सैनिकों को जिंदा उबाल देता है। जब ये बात चंगेज खान को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। इस दिन के बाद चंगेज खान का केवल एक ही लक्ष्य था, जमुका को जान से मारना। चंगेज खान 10-12 साल के लिए पहाड़ों में बिल्कुल खो जाता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे समय बीतता है और आता है साल 1204। इस साल बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ चकरमौत। इस युद्ध में जमुका के पास 80,000 सैनिकों की फौज थी और चंगेज खान के पास केवल 50,000 सैनिकों की। चंगेज खान की सेना जरूर छोटी थी, लेकिन उसका जोश और हौसला बिल्कुल छोटा नहीं था। चंगेज खान केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी जंग को जीतता था। ऐसा ही हुआ इस युद्ध में। रात का समय था। चंगेज खान ने अपने हर एक सैनिक को 5-5 मशाले जलाने का हुक्म दिया। अंधेरे में जब जमुका ने सेना को देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि चंगेज खान की सेना हजारों में नहीं लाखों में है। इस घटना ने जमुका का मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया था। एक तरह से उसने युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान ली। जब असली युद्ध हुआ तो चंगेज खान की सेना ने जमुका की सेना को धूल चटा दी। अपनी सेना को हारते देख जमुका अपने अंगरक्षकों के साथ जंगल में भाग जाता है, लेकिन जमुका के अंगरक्षक उसके साथ गद्दारी करते हैं और उसे बंदी बनाकर चंगेज खान के कदमों में जाके गिर देते हैं। उन्होंने ये सोचा था सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। लेकिन चंगेज खान को गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए चंगेज खान उन अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार देता है और अपने दोस्त जमुका की जंजीरों को खोल देता है और जमुका से कहता है, आओ भाई हम फिर से एक हो जाते हैं। जमुका बहुत ही गर्व के साथ मना करता है और जवाब देता है, आसमान में जैसे 2 सूरज एक साथ नहीं होते, वैसे ही मंगोलिया में 2 खान एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं फिर से तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसी मौत दो कि मेरा खून जमीन पर ना गिरे। ये बात सुनकर
देखकर चंगेज खान बहुत दुखी होता है और अपने बचपन के दोस्त को रीढ़ की हड्डी तोड़कर मौत देता है। जमुका की मौत के बाद चंगेज खान अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना शुरू करता है। चंगेज खान और चंगेज खान की सेना जहाँ जाती वहाँ लोग अपने आप हार मान लेते थे और जो हार नहीं मानता था वो मौत को स्वीकार करता था। 1210 आते आते चंगेज खान ने अपनी सीमा को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। मंगोल अंपायर आज के रशिया से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा था। सीमा बढ़ाने की भूख में चंगेज खान पागल सा हो गया था। यही पागलपन आगे चलकर उसकी मौत का कारण भी बना। साल 1227 में चाइना के वेस्टर्न शिया अंपायर पर चंगेज खान हमला कर देता है। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ चंगेज खान शिया साम्राज्य के सारे सैनिकों को काटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वो युद्ध लड़ते लड़ते इतना खो गया था कि उसने अपनी ओर आता हुआ तीर भी नहीं देखा। वो तीर आकर चंगेज खान के लग जाता है और चंगेज खान अपने घोड़े से गिर जाता है। लेकिन घोड़े से गिरने के बाद भी चंगेज खान हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और फिर से युद्ध लड़ना शुरू कर देता है। चंगेज खान अपनी सेना के साथ लड़ता रहा और इस युद्ध को जीत लिया। लेकिन चंगेज खान के घाव ने उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया। उसके घाव ने धीरे धीरे इन्फेक्शन पकड़ लिया। उसका घाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो फिर से ठीक नहीं हो पाया और 18 अगस्त 1227 में चंगेज खान 65 साल की उम्र में मारा जाता है। लेकिन अभी भी 40,000 लोगों की जान जाना बाकी थी, क्योंकि चंगेज खान ने मरने से पहले ये कहा था कि मुझे जहाँ दफनाया जाएगा उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। 40,000 सैनिकों की टोली चंगेज खान की बॉडी को दफनाने के लिए लेकर जाती है। रास्ते में ले जाते वक्त सैनिकों ने हर एक उस व्यक्ति को, हर उस जीव जंतु को मार दिया था जिसने चंगेज खान की बॉडी को देखा था। जहाँ चंगेज खान को दबाया था वहाँ 2000 घोड़े दौड़ाए जाते हैं जिससे वहाँ की जमीन दब जाए और नॉर्मल लगे। फिर उन सभी घोड़ों को जान से मार दिया जाता है। उसके बाद जिन सैनिकों ने चंगेज खान को दफनाया था उन्हें दूसरी टुकड़ी के सैनिकों के द्वारा मार दिया जाता है और दूसरी टुकड़ी के सैनिकों को तीसरी टुकड़ी के सैनिकों के द्वारा मार दिया जाता है। और ये सिलसिला जब तक चलता रहा जब तक सारे सैनिक मारे न जाए जिन्होंने चंगेज खान की मकबरे को देखा था। इस हत्याकांड में 40,000 लोग मारे जाते हैं। इसीलिए आज तक भी कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की बॉडी कहाँ है। आपको क्या लगता है चंगेज खान की बॉडी कहाँ है? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब बिन बोले कर जाना मेरी जान।